नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबकी महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज बेहद बड़ा दिन है क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो फिर से बढ़ा दिया गया है। आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन अब जो है वो पूरे 30 जून तक लागू रहने वाला है। आपको एक एक करके सारी डिटेल देंगे कि रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून, इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ खबर है। खबर बेहद अच्छी है, सारी चीजें खोली जाएंगी, लेकिन जानना बेहद जरूरी है किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं और ये सारी चीजें कब से खोली जाएंगी, क्या कुछ टाइमिंग है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि 3 चरण में खुलेगा लॉकडाउन। आपको पूरे वो 3 चरणों के बारे में हम एक एक पूरी डिटेल देने वाले हैं, तो बने रहिएगा, इसके बारे में अच्छे से हम बात करने वाले हैं। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत बता दें कि इंदौर में गमछे पर बैन के विरोध के बाद बदल चुका है फैसला, अब मास्क की तरह इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ, खैर हम आप सभी से पूछते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर मास्क की तरह गमछे को यूज में लाते हैं। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन में ऐसी अफवाह फैली कि यहाँ पर लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सामने इतनी ज्यादा भारी तादाद में जमा हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आखिर ये क्यों हुआ है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको थोड़ी ही देर में बताते हैं। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर की सोमवार को केजरीवाल सरकार लॉन्च करने वाली है एक ऐसा मोबाइल ऐप जिससे कि अस्पतालों में बेड की मिलेगी पूरी जानकारी। जी हाँ, बेहद बढ़िया ऐप है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही में कि यहाँ पर डीजल के बाद पेट्रोल, सीएनजी की भी होगी होम डिलीवरी, सरकार कर रही है तैयारी और बेहद बड़ी तैयारी है, आप सभी को मिलेगा फायदा। खैर हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि अगर ये पेट्रोल की डिलीवरी आपके घर तक हो जाए तो क्या आप इस चीज को घर पर लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट करिए। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर कि दिल्ली मेट्रो के साथ एक्वा लाइन भी रफ्तार भरने के लिए तैयार, यात्रियों को करने होंगे बेहद जरूरी काम, हुआ हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल। और साथ ही में आपको बच्चों अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी ने कहा है कि 30 लाख मजदूर यूपी लौटे हैं और यहाँ पर सबको काम देना हमारी प्राथमिकता है, तो सबको राज्य में ही हम काम देने का लक्ष्य बना रहे हैं। यानी कि आप सभी को जॉब मिलने वाली है और जॉब में आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में बता दें कि खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन आप सभी से उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें घंटी के बटन को दबाकर। तो चलिए अब सीधा चलते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पर, यानी कि 30 जून तक बढ़ चुका है देश भर में लॉकडाउन। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून, ये सारी चीजें खोल दी जाएंगी, लेकिन आपको पूरी डिटेल दे दे क्योंकि यहाँ पर 3 चरण बनाए गए हैं जिसके तहत धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोला जाएगा। आपको बता दें कि चरण 1 में सार्वजनिक स्थान और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल और रेस्टोरेंट और साथ ही जो आतिथ्य सेवाएं हैं और साथ ही शॉपिंग मॉल को 8 जून, जी हाँ डेट याद रख लीजिए, 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करने वाली है। चरण 2 के मुताबिक आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदि जो चीजें हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ चरण 3 के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल और साथ ही जो व्यायामशाला होता है यानी कि जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी पास की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। ध्यान से सुन ले। और आप सभी को बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति आ जाए, आप मास्क बिना लगाए बाहर ना निकलें और साथ ही साथ अपने हाथों को भी धोते रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग भी जरूर करें। और साथ ही बता दें कि गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। आप सभी को बता दें कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा गया है। तो अब चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर में गमछे पर बेहद बड़ा बवाल हो चुका है। आप सभी को बता दें कि इसके विरोध के बाद बदल चुका है फैसला। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला जो प्रशासन है वहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए गमछे और रुमाल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन आप सभी को बता दें कि इस फरमान का तगड़ा विरोध होने के बाद अब प्रशासन ने पाबंदी को वापस ले लिया है। यानी कि इंदौर में अब आम और खास गमछे और साथ ही साथ रुमाल का इस्तेमाल भी कोरोना से बचाव में कर सकेंगे लोग। आप सभी को बता दें कि मालूम हो कि इंदौर देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं और आपको बता दें कि जिलों में बेहद ज्यादा मामले रोज सामने आते जा रहे हैं। खैर इस बारे में हम आप सभी से भी राय जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या गमछा लगाने से ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलेगी या फिर हम एक मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, या फिर हम दोनों में से
किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके क्या विचार कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि फैली एक ऐसी अफवाह कि लोग भूल चुके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जी हाँ, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सामने इतनी ज्यादा भीड़ लग गई कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूरी डिटेल आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह सुबह हरिद्वार के ज्वालापुर पोस्ट ऑफिस के बाहर खाता खुलवाने के लिए जी हाँ अचानक भीड़ उमड़ चुकी। आप सभी को बता दें कि इतना ही नहीं, इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन करना भूल चुके थे। आपको बता दें कि यहाँ लगभग सभी पोस्ट ऑफिसों में बिना शारीरिक दूरी का ध्यान में रखते हुए इतनी भीड़ लग रही थी कि वहाँ पर सोचना भी मुश्किल हो रहा था कि इतने लोग कहाँ से आ गए थे। आपको बता दें कि जबकि इसके ठीक बगल में पुलिस चौकी है, अधिकारियों का इस पर कोई भी ध्यान ही नहीं था। आप सभी को बता दें कि कई लोगों ने अधिकारियों को ये बताया है कि झुग्गी बस्तियों में किसी ने ऐसी झूठी अफवाह फैला दी कि जिसके कारण इतनी भीड़ यहाँ पर जुट चुकी थी। खैर, हम अपने दर्शकों से भी ये पूछना चाहेंगे कि आप में से किसी ने भी आज तक ऐसी कोई अफवाह सुनी हो जिसके बाद आपको बेहद बुरा लगा हो, तो नीचे अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना मरीजों को लेकर बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार आगामी सोमवार यानी कि 1 जून को एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है जिससे कि आप सभी की जिंदगियां बदल जाएंगी। आपको बता दें कि अस्पतालों में बेड की जानकारी ऐप के जरिए आपको मिल जाया करेगी। केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना मरीजों को अस्पताल के बारे में आसानी से पूरी जानकारी मिल सके, इसी के लिए हमने अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में उस ऐप में जानकारी हमने लोड कर दी है। आपको बस ऐप को चालू करना है और आपके सामने सारी जानकारी होगी अस्पतालों के बेड के बारे में। साथ ही में यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 6,600 बेड बनवा दिए गए हैं और 5 जून तक 9,500 बेड तैयार भी हो जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो 2,500 यहाँ पर बेड जो है वो मरीजों के लिए बना दिए गए हैं। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि ये सारे जो बेड बनाए गए हैं आपके हिसाब से किस प्रकार की यहाँ पर जो तैयारी है दिल्ली की है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब अगली खबर के तहत हम आपको बताते हैं कि दिल्ली मेट्रो के साथ एक्वा लाइन भी रफ्तार भरने वाली है, लेकिन इसके साथ में जो बड़े नियम कानून आपके लिए तैयार होकर सामने पेश कर दिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि पहले के मुकाबले 50% सवारी सफर करेगी और साथ ही बता दें कि एक सीट को छोड़कर सवारी बैठेगी। मेट्रो में सफर करने के लिए मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना बेहद जरूरी है और आपको बता दें कि सफर करने वालों को सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर किसी भी अन्य तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए और आपको बता दें कि हर किसी को मास्क लगाना बेहद जरूरी है। शरीर का तापमान भी अधिक ना हो और साथ ही बता दें कि सीमित संख्या में मेट्रो की यात्रा कर सकेंगे लोग और आपको बता दें कि अगर यात्रियों की संख्या पूरी हो गई हो तो आपको दूसरी मेट्रो ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा, पहले की तरह नहीं कि आप जबरदस्ती घुस जाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दिल्ली में जहाँ लगातार पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 1,000 से ज्यादा मरीज के संक्रमित होने की जानकारी मिल चुकी है, जो कि बेहद ज्यादा डराने वाली है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें, साथ ही में जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि डीजल के बाद पेट्रोल, सीएनजी की भी होगी अब होम डिलीवरी। जी हाँ, सरकार कर रही है तैयारी। पूरी डिटेल आपको बता दें यहाँ पर कि सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधनों की भी होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और यहाँ पर एलएनजी भी यहाँ पर और साथ ही साथ एलपीजी के भी खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इन नए स्वरूप में ये सारे ईंधन एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। खैर, आपके हिसाब से ये कैसा फैसला और कैसा विचार है कि आपको घर बैठे बैठे ही ईंधन आपके हाथों में मिल जाया करेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चीन को लेकर ट्रंप प्रशासन हुआ बेहद सख्त। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका में कुछ चीनी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जी हाँ, पूरी डिटेल आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के संबंधों में बेहद ज्यादा खटास है। आपको बता दें ये खटास दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोविड-19 की उत्पत्ति, हांगकांग में बीजिंग की कार्रवाई और विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका और चीन में आमने सामने का यहाँ पर एक बेहद ही खराब माहौल बनता दिख रहा है। आप सभी को बता दें कि इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले कर दिए हैं। ट्रंप ने अब चीन के कुछ छात्रों को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के कुछ छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर भी रोक लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अमेरिका से बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए सनातन छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिशों को खत्म करने के लिए यह कदम उठा दिया है। खैर, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब के
इसके साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने प्रवासी कामगारों की समस्याओं के निराकरण और उनके समायोजन के लिए बेहद ज्यादा तैयारी कर ली है और इसके लिए एक आयोग गठित कर दिया है। इसके साथ ही उद्योगों का सर्वे करने और उनके संगठनों से बातचीत करने और रोजगार की गारंटी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई संगठनों के साथ MOU किया है। 11 लाख लोगों को समायोजित किया जाना है, इनके जॉब की पूरी गारंटी है। जो लोग आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग लगातार चलती जा रही है। इनकी जहां जरूरत पड़ेगी उनकी स्किल ट्रेनिंग कराकर इंडस्ट्रीज को भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मेरा मानना है कि 30 लाख लोग नहीं बल्कि हर लौटे प्रवासी को रोजगार मिलने वाले हैं, ऐसा योगी सरकार कहती है, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने ही खुद ही कहा है। खैर हम आप सभी से पूछते हैं कि जितने भी लोग हैं आप लोगों का क्या स्किल मैपिंग फिलहाल के लिए हो चुका है या फिर अब भी आप इस लाभ से भी वंचित रह चुके हैं? नीचे कमेंट कर